ये कहानी है विभा और अहाना की। विभा एक सख्त परंपरावादी सास और अहाना एक मॉडर्न आर्टिस्ट बहू। विभा का घर, जिसे वो स्वर्ग मानती थी, एक आलीशान हवेली थी जिसका कोना कोना पुरानी यादों से भरा था। अहाना के लिए वो घर एक विशाल कैनवस था जिस पर वो रंग भरने को बेचैन थी। विभा के बाद दोनों के बीच एक अनकहा युद्ध छिड़ गया। विभा को हर बात पर अहाना की आजादी खटकती थी। उसके खुले बाल, उसका घर में पेंटिंग का सामान फैलाना, उसका पुरानी चीजों को बदलकर नया लुक देना। विभा हमेशा टोकती, बहू, ये घर मेरी 40 साल की यादें हैं, इसे म्यूजियम मत बनाओ। अहाना को लगता था कि उसकी सास अपनी पुरानी दुनिया से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। वो चाहती थी कि घर में कुछ नयापन हो, कुछ जीवन हो। एक दिन उसने पुरानी भारी भरकम पर्दों को हटाकर हल्के हवादार पर्दे लगा दिए। ये देखकर विभा का पारा चढ़ गया। ये क्या किया तुमने? ये पर्दे मेरी दादी की पसंद थे और ये नए पर्दे मेरी जिंदगी हैं। माँ जी, तुम्हारी जिंदगी? मेरी जिंदगी कहाँ है इस घर में? उस रात तनाव इतना बढ़ गया कि अहाना ने अपने पति आर्यन से कहा कि वो अब और नहीं रह सकती। आर्यन अपनी माँ और पत्नी के बीच फंसा हुआ था। अगले दिन सुबह अहाना ने देखा कि विभा उदास होकर पुराने ड्राइंग रूम में बैठी हैं, जहां उनकी शादी की एक धुंधली तस्वीर रखी थी। अहाना उनके पास गई। माँ जी, क्या हुआ? ये तस्वीर मेरी माँ ने मुझे दी थी। इस घर में मेरी माँ की खुशबू है। तुम्हारे नएपन में ये सब मिट जाएगा। अहाना ने तस्वीर को ध्यान से देखा। साड़ी के रंग, गहनों का डिजाइन, बैकग्राउंड के फर्नीचर। अचानक अहाना के चेहरे पर एक चमक आई। माँ जी, मुझे लगता है कि मैं आपकी स्मृति को एक नया जीवन दे सकती हूँ। फिर अहाना ने एक अनूठा प्रोजेक्ट शुरू किया। उसने घर के हर कोने को, जहां उसकी सास की कोई खास याद जुड़ी थी, उसे स्मृति का कोना बनाना शुरू किया। पहला कोना, ड्राइंग रूम में, उसने विभा की पुरानी शादी की साड़ी के बॉर्डर से एक वॉल हैंगिंग बनाई और उसके बीचों बीच धुंधली तस्वीर को एक नए फ्रेम में लगाया। दूसरा कोना, रसोई में, उसने पुरानी चीनी मिट्टी के बर्तनों को फेंकने के बजाय उन्हें रंगीन पेंट से सजाकर एक डिस्प्ले शेल्फ में रखा और नीचे एक नेम प्लेट लगाई। माँ जी के हाथ का स्वाद। तीसरा कोना, बरामदे में, जहां विभा के बचपन की झूला लगा रहता था, उसने एक बड़ी सी पेंटिंग बनाई। एक पुरानी भव्य हवेली, विभा का घर, को नए चमकीले रंगों से बुना गया था, लेकिन उसकी नींव पुरानी ही रखी गई थी। जब विभा ने इन कोनों को देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। ये नया लुक नहीं था, ये उनकी पुरानी यादों का पुनर्जन्म था। बहू, तुमने मेरी यादों को मिटाया नहीं, बल्कि उन्हें अमर कर दिया। मुझे लगा कि मैं सब खो रही हूँ, पर तुमने साबित किया कि नया हमेशा पुराने का दुश्मन नहीं होता, वो उसका सबसे सुंदर साथी हो सकता है। माँ जी, पुरानी चीजों में ही सबसे ज्यादा खूबसूरती होती है। बस उसे देखने के लिए नजर को थोड़ा सा आर्टिस्टिक बनाना पड़ता है। ये कहानी है विभा और अहाना की। विभा एक सख्त परंपरावादी सास और अहाना एक मॉडर्न आर्टिस्ट बहू। विभा का घर, जिसे वो स्वर्ग मानती थी, एक आलीशान हवेली थी जिसका कोना कोना पुरानी यादों से भरा था। अहाना के लिए वो घर एक विशाल कैनवस था जिस पर वो रंग भरने को बेचैन थी। विभा के बाद दोनों के बीच एक अनकहा युद्ध छिड़ गया।